गोकुलपुरी में युवक पर हुआ चाकू से ताबड़तोड़ हमला, रंजिश के कारण वारदात को दिया गया अंजाम। मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। नए साल को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने की मॉक ड्रिल। ट्रैफिक पुलिस, फायर ब्रिगेड, बम निरोधक टीम भी हुई शामिल। समय समय पर दिल्ली पुलिस करती है अभ्यास। करावल नगर के नाले में मिला एक महिला का शव, नहीं हुई महिला की पहचान। पुलिस मामला दर्ज कर रही है जांच। इलेक्ट्रिक गाड़ियों में आग की घटनाएं लगातार आ रही हैं सामने। सीलमपुर में चार्जिंग के दौरान ओवरहीटिंग से लगी आग, गाड़ियां बनाते समय रखना होगा वायर का ख्याल। ब्रह्मपुरी रोड पर गोली चलाने वाला अपराधी गिरफ्तार, गोली मारकर की गई थी युवक की हत्या। लूट के 20,000 रुपए की स्कूटी हुई बरामद। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीसीएन लाइव। मैं हूं आपके साथ काजल चौधरी। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम पूर्वी दिल्ली खास में। कुछ खास खबरों के साथ करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। गोकुलपुरी इलाके में एक युवक पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर हत्या करने का मामला सामने आया है। मृतक की पहचान माहिर उर्फ इमरान के रूप में हुई है। शुरुआती जांच के बाद पुलिस का कहना है कि रंजिश के चलते वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक बुधवार रात करीब 9 बजे लाखन चौक भागीरथी विहार के पास एक व्यक्ति की चाकू मारकर हत्या करने के संबंध में पीसीआर कॉल मिली। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान आमिर उर्फ इमरान के रूप में हुई। आरोपियों ने उसके पेट पर चाकू से कई बार वार किए थे। उसका शव भागीरथी बिहार स्थित लाखन चौक के पास सड़क पर पड़ा मिला। मौके पर शव के पास खून से सना चाकू भी मिला। आगे पुलिस को पता चला कि मृतक पहाड़गंज दिल्ली में एक फ्लेक्स बोर्ड की दुकान में काम करता था। उसका फैजल और उसके साथियों के साथ झगड़ा हुआ था। इसके बाद उसकी चाकू मारकर हत्या कर दी गई। जानकारी मिली नहीं, एक बालक है 20 साल का और वो जो है यहाँ पे मिला हुआ है। तो कॉलोनी में सारी में चर्चा बनी हुई है इस विषय की कि ये बच्चा कहाँ से आया है और कौन गिर गया इसको, कैसे आया है। तो इस विषय में पुलिस प्रशासन भी आया हुआ है और वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं पता लगाने की। अब ये नहीं पता कि कैसे आया, ये कौन लेके आया, कैसे पता पड़ी, ये कोई नहीं पता किसी को अभी। नुकरा मैं आ रहा हूँ बस मम्मी के लिए अब वो लेके रसमलाई। क्या जानकारी मिली थी अब आपको? क्या जानकारी मिली? उसके बाद पुलिस वालों का फोन आ गया, तुम्हारा भैया की हत्या हो गई। कहाँ हत्या हुई? मैंने फोन किया था, इतनी लेट हो गए, 1-1.5 घंटा हो गया जब दिया उन्होंने। मेरा सगा भाई है। क्या नाम था इसका? उसका माहिर नाम है, वैसे आधार कार्ड में सिकंदर है। वो वैसे घूमने के लिए आया होगा, जाम वाम लग रहा होगा, इस गली में घुस गया होगा, इस मारे। कितनी उम्र भाई बताई जा रही है? भाई उसकी 15 से 16 साल उम्र होगी। कोई दुश्मनी पहले? कोई भी दुश्मनी नहीं, इतनी उम्र में किसकी दुश्मनी होगी बताओ। कुछ ये पता नहीं, पुलिस ने कहा तुम्हारे भाई की हत्या हो गई है बस। ये कल रात 9 बजे का इंसिडेंट है और 9 बजे की कॉल है, उससे बस थोड़े पहले का इंसिडेंट था कि एक युवक को चाकू लगे और वो गली में गिर गया है और प्रॉब्ली उसकी डेथ हो गई है। हम लोग तुरंत मौके पे पहुँचे तो वहाँ पता लगा कि एक ये माहिर नाम का लड़का है, 20 साल उम्र है इसकी, इमरान भी बोलते हैं इसको, और रहने वाले ये लोग लोनी गाज़ियाबाद के हैं और काम ये पहाड़गंज में एक फ्लेक्स बोर्ड बनाने का काम है, वहाँ पे ये काम करता है। तो इसी रास्ते से आना जाना है इसका। तो इसके दोस्त भी दो समय मिले जो उसके साथ में ही थे थोड़ी देर पहले तक। उन्होंने भी बताया कि इसका कुछ लड़कों से कहासुनी हुई थी लगभग हफ्ता भर पहले और उनका आपस में कुछ तनाव चल रहा था और कल उन्हीं के शायद बुलाने पे ये इधर आया और यहाँ पहले इन लोग की बात हुई है। उसके बाद फिर हालत थोड़े ख़राब हुए और फिर स्टैबिंग का इंसिडेंट हुआ जिसमें इनकी मौत हो गई है। तो अभी एक नाम फैज़ल निकल कर आया है, उसका हमें बहुत ज़्यादा डिटेल अभी और नहीं पता, अभी उसको हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं। नए साल से पहले दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन किया। पूर्वी दिल्ली थाना प्रीत विहार इलाके में निर्माण विहार स्थित विकास मार्ग V3S मॉल में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इसमें दिल्ली पुलिस के कर्मचारियों के साथ क्राइम टीम, पीसीआर वैन, क्राइम ब्रांच, डॉग स्क्वाड, बम स्क्वाड, दमकल विभाग, ट्रैफिक पुलिस के कर्मचारी भी शामिल हुए। पूर्वी दिल्ली के V3S मॉल में 3 आतंकवादी घुसने की 12:53 पर पीसीआर कॉल प्राप्त हुई। पीसीआर कॉल प्राप्त होने थाना प्रीत विहार की पुलिस
पुलिस टीम करीब 1 बजे मौके पर पहुंची और पुलिस ने मॉल को चारों तरफ से घेर लिया। स्वतः टीम ने मॉल में घुसे 3 आतंकवादियों पर काबू पा लिया। मॉक ड्रिल का मेन उद्देश्य यही था कि अगर कोई अनहोनी होती है तो उस पर कैसे काबू पा सकते हैं, अगर आतंकवादी किसी घटना को अंजाम देते हैं तो किस तरह से दिल्ली पुलिस इस पर कंट्रोल करती है। नए साल की सुरक्षा के लिहाज से किसी आतंकी गतिविधि से मुकाबला करने के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन समय समय पर दिल्ली पुलिस की तरफ से किया जाता है। नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के करावल नगर इलाके में नाले में एक महिला का शव मिलने से हड़कंप मच गया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल की मोर्चरी में सुरक्षित रखवा दिया है। पुलिस को महिला के पास से कोई दस्तावेज नहीं मिले हैं जिससे उसकी पहचान हो सके। पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर मामले की छानबीन कर रही है। पुलिस के मुताबिक करावल नगर थाना पुलिस को शाम करीब 4:32 पर एक निजी स्कूल के पास गंदा नाले में एक महिला का शव पड़े होने की सूचना मिली। छत विच्छेद शव को नाले से बाहर निकाला गया। महिला का उम्र लगभग 25 से 30 वर्ष है। मौके पर क्राइम टीम और एफएसएल ने दौरा कर साक्ष्य जुटाए। पुलिस मामला दर्ज कर जांच कर रही है। देश में तमाम ऐसी घटनाएं सामने आती रहती हैं जिसमें व्हीकल के अंदर चार्जिंग करने से आग लग जाती है। ऐसी ही घटना एक सीलमपुर इलाके से सामने आई थी, जहां पर चार्जिंग के दौरान ओवरहीटिंग से आग लग गई और 100 गज का मकान आग चपेट में आ गया। इसी को लेकर जब हमारे संवाददाता ने पूर्वी दिल्ली के एक्सपर्ट से बात की तो उन्होंने बताया ऐसी घटना आए दिन सुनने को मिलती है। कंपनियों को अच्छी वायर का प्रयोग करना चाहिए। गाड़ी पर हीट के दौरान कट लगता है, अगर वह कट के इंडक्शन नहीं दे रहा तो उसको रिपेयर करवाना चाहिए। उसे इंडिकेशन को देखने के लिए उससे पहले फ्यूज लगाना चाहिए। अगर ऐसी कोई घटना होती है तो फ्यूज पहले खराब हो जाए ताकि दुर्घटना से बचा जा सके और इससे गाड़ी ओवरहीट होने से भी बचेगी। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अभी गाड़ी में बहुत से फीचर आने बाकी हैं और जो कमी है उसको ठीक करना चाहिए। वो इसलिए पकड़ती है, इसमें शॉर्ट सर्किट होती है तब आग पकड़ती है और ओवर हीट होने से ही पकड़ती है। इसमें फ्यूज देना चाहिए बैटरी के, जो फॉल्ट हो तो फ्यूज पहले उड़े पता देना चाहिए। एक बॉक्स बनाना चाहिए बैटरी फ्यूज का, जो फॉल्ट हो फ्यूज उड़ जाए पता लग जाए कि हाँ खराबी है, चेंज कर दिया जाए। उसमें करना चाहिए कंपनी को। और बाइक को स्कूटी में होता है भाई मेरे हिसाब से एक तो उसकी वायरिंग सही होनी चाहिए ताकि जैसा आग लग भी जाए तो ज़्यादा आग ना लगे। वायरिंग की वजह से सारी आग फैल जाती है उसमें। और एक सिस्टम ऐसा होना चाहिए अगर कोई दिक्कत आए ना तो उसमें इंडिकेशन आना चाहिए ताकि हाँ जी ये इससे पता चल जाए कि हमारी गाड़ी में कोई दिक्कत आ रही है। ओवर हीटिंग की मतलब कुछ ना किसी सिग्नल तो देना चाहिए ना। और ज़्यादातर बहुत से ओवर जैसे चार्जिंग पर लगा देते हैं, ओवर हीटिंग हो जाती है, वायरिंग में ज़्यादा दिक्कत होती है, गर्म हो जाती है, फिर गाड़ी चलाते हैं उससे दिक्कत बढ़ जाती है। उसका भी ध्यान देना चाहिए गाड़ी का। मैं तो यही चाहता हूँ, या तो जैसे मतलब सिस्टम तो होता होगा उसमें ज़्यादा कट मार जाती है गाड़ी एक बार क्या कहते हैं, पर फिर भी एक बार ध्यान रखना चाहिए उन्हें क्या कहते हैं, हर चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। और मैं तो एक बार कंपनी से ये भी कहना चाहूँगा उसका ज़्यादातर ध्यान दे कि आग ना लगे, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा दिक्कत बढ़ जाती है और गाड़ियों में दिक्कत आती है। कहीं पर कहीं ना कहीं बंद हो जाती है गाड़ी सारी, कोई ना कोई दिक्कत बढ़ती चली जाती है उसमें। ब्रह्मपुरी रोड पर गोली मारकर हत्या करने वाले अपराधी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बदमाशों की पहचान गौतमपुरी निवासी रिजवान, सीलमपुर निवासी राकेश, नाजिम और कमाल और अजीत नगर निवासी अली नूर के रूप में हुई है। पुलिस को इनके पास से लूट के 20,000 रुपए, स्कूटी और बाइक बरामद हुई है। नशे की लत को पूरा करने के लिए बदमाश लूट को अंजाम देते थे। डीसीपी डॉक्टर जॉइन तिर्की ने बताया कि 22 दिसंबर की रात गौतमपुरी में रेजिडेंट की दुकान वाले शहादर निवासी ज्ञानचंद तायल कार से अपने घर जा रहे थे। जब वह ब्रह्मा रोड पर पहुंचे तो पीछे से स्कूटी सवार बदमाशों ने उन्हें घेर लिया और गोली मार दी। गोली मारकर 40,000 रुपए, मोबाइल फोन और एक बैग लूट कर वे फरार हो गए थे। एनडीएमसी द्वारा 5वीं तक के स्कूली बच्चों को खाली हाथ आने की हिदायत दी गई है। ये बच्चे स्कूल में बिना बैग के आएंगे और लंच और बोतल भी लाने की मनाही की गई है। ऐसे में जब हमने पूर्वी दिल्ली के टीचर्स और पेरेंट्स से बात की और जानना चाहा कि क्या सभी निगम के स्कूली बच्चों के साथ यही प्रक्रिया लागू करने चाहिए, तो इसमें मिली जुली प्रतिक्रियाएं देखने को मिली। कुछ टीचर्स कहते हैं कि ये बिल्कुल सही नहीं है। अगर बच्चों को बिना किताबों के स्कूल बुलाया जाएगा तो आगे इतनी कठिन पढ़ाई को वो कैसे तैयार करेंगे, लिखने की प्रैक्टिस कैसे करेंगे। वहीं पेरेंट्स मानते हैं कि स्कूल में खाना और पानी न लाने की बात भी काफी हद तक सही नहीं है। कितनी बार स्कूल में मिलने वाले खाने से बच्चे बीमार हुए हैं और कैसे बच्चों को पढ़ाया जाएगा, कैसा खाना पानी दिया जाएगा, इसकी कोई जानकारी नहीं है, जो कि कहीं ना कहीं बच्चों के भविष्य के लिए नुकसानदायक है। इसलिए सभी स्कूलों में नियम लागू नहीं होना चाहिए। कुछ हद तक ठीक भी लगता है और कुछ हद तक देखा जाए तो खाने के मामले में थोड़ा सा लगता है कि क्योंकि उनको इतना या तो हाइजीनिक होना चाहिए, खाना अच्छा मिलना चाहिए, या तो इस चीज़ का ध्यान रखा जाए तो ये भी ठीक है कुछ कि इतना बर्डन भी नहीं पड़ेगा बुक्स का बच्चों के ऊपर। और एक एक्टिविटी होनी चाहिए स्कूल में, गेम्स के थ्रू या और चीज़ों के थ्रू भी उनको सिखाना चाहिए कि किस तरीके से, जैसे कि बाहर के देशों में चल रहा है उसी तरीके से यहाँ पर भी अगर कर रहे हैं तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो लेकिन खाने का विशेष तौर से ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ होना चाहिए, कोई बुरी बात नहीं है,
होना चाहिए, लेकिन साथ साथ में जैसे आजकल डिजिटल का ज़माना है, तो जैसे आजकल हर स्कूल में देखा जाए तो स्मार्ट क्लासेस वगैरह चल रही हैं, तो उसके थ्रू भी बच्चे काफ़ी अच्छा कवर कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। ये फैसला तो गलत है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। कुछ बच्चों को रेस्पॉन्सिबिलिटी तो होनी चाहिए ना अपनी, कि हमें आगे फ्यूचर में क्या करना है। जब तक हम नहीं डालेंगे कुछ भी बर्डन उनके ऊपर, तो ये तो मुझे क्या फैसला आया है अभी एमडी से कि बच्चों को बैग्स नहीं लाने चाहिए, लंच बॉक्स नहीं लाना चाहिए, यही फैसला दे, लेकिन ये फैसला सही नहीं है। इससे दिक्कतें क्या क्या होने वाली है बच्चों को? आगे पता कैसे चलेगा बुक्स के बारे में, है ना, कि कैसे पढ़ाई की जाती है। सिर्फ हम ओरली थोड़ी बता पाएंगे उन्हें, थोड़ा तो उनको भी पता होना चाहिए बुक्स में क्या होता है। मेरे हिसाब से तो सही नहीं है, एक ही शब्द में बोलूँगी, क्योंकि अगर स्कूल में बच्चे किताब और कॉपी बैग लेके नहीं जाएंगे तो उनको नहीं लगेगा कि हम पढ़ाई करने जा रहे हैं। सिर्फ खाना खाएंगे, वहाँ पे प्ले स्कूल जैसा हो जाएगा, तो वो क्या सीखेंगे और क्या लिखेंगे, कहाँ राइटिंग करेंगे, ये नहीं पता। और अगर इन्होंने ये फैसला लिया है तो क्या सोच के लिया है और क्या उसका एडवांटेज रहेगा, ये मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अगर छोटे में ही पढ़ाई सीख के नहीं जाएंगे तो आगे में क्या सीखेंगे। अगर इनको खाना पीना ही सिखाना है, घर में भी तो सिखाते हैं, माँ बाप भी खाना खिलाते हैं, ऐसा नहीं है, घर से खाना खिला के ही भेजते हैं। और वहाँ ये भी पता नहीं है कि कौन सी खाना देगा, क्योंकि पौष्टिक खाना तो माँ बाप जितना अच्छा से देगा मुझे नहीं लगता है कि स्कूल में प्रोवाइड कराएगा। अगर एनडीएमसी वो अच्छा से प्रोवाइड भी कराते हैं तो स्कूल के टीचर्स आजकल इतना धपलाबाजी है, खाने पीने में भी मिक्सिंग है, कि हमें नहीं लगता है कि आधे खाना तो करप्शन में चली जाएंगे और आधे जो बच्चे को दिखाने के लिए खाना खिलाएंगे वो ठीक नहीं होगा, मुझे लगता है। नहीं मैम, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। अगर बच्चे को बैग और लंच चीज़ें नहीं देंगे तो बच्चे कैसे पढ़ेंगे। फिर बच्चे अगर यही करना है तो घर बैठ के भी कर सकते हैं। कांतीनगर से गुजर रहे फ्लड डिपार्टमेंट के बड़े नाले की काफी लंबे समय से सफाई न होने के कारण यहां से गुजरने वाले लोगों के साथ साथ यहां रहने वाले लोग भी काफी परेशान हैं। ये नाला काफी लंबा है और यहां मलबा काफी दूरी में फैला हुआ है। साथ ही सालों से इस नाले की सफाई नहीं हुई, जिसकी वजह से यहां आसपास रहने वाले लोगों में बीमारियां बढ़ने लगी हैं। गंदगी के कारण मच्छर पनपते हैं, डेंगू और चिकनगुनिया जैसी बीमारियों के मामले हर रोज बढ़ने लगते हैं। बार बार शिकायत करने के बाद भी नाले की सफाई नहीं की जा रही है, जिसका खामियाजा यहाँ रहने वाले लोगों को भुगतना पड़ रहा है। शाहदा डिस्ट्रिक्ट के आनंद विहार इलाके में स्थित एक होटल में देह व्यापार का धंधा चल रहा था। जिले के स्पेशल स्टाफ और आनंद विहार थाने की संयुक्त टीम ने गिरोह का पर्दाफाश कर एक महिला समेत 4 आरोपियों को पकड़ा है। पकड़े गए आरोपियों की पहचान होटल मैनेजर मुकेश कुमार और दलाल अरुण कुमार के रूप में हुई है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि होटल में आने वाले ग्राहकों से अरुण कुमार सौदा करता था। पुलिस ने इनके पास से एडवांस में दिए गए 2000 रुपए और अन्य सामान भी बरामद किया है। पुलिस पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ कर मामले की छानबीन कर रही है। डीसीपी रोहित मीणा ने बताया कि एडिशनल डीसीपी राजीव रावल के नेतृत्व में स्पेशल स्टाफ के इंचार्ज विकास और एसएचओ आनंद विहार हरकेश गाबा की देखरेख में टीम ने आरोपियों को पकड़ा है। मंगलवार को उनकी टीम को खबर मिली थी कि आनंद विहार के होटल रोज स्टे में देह व्यापार चल रहा है। सूचना मिलने के बाद टीम ने एक पुलिसकर्मी को नकली ग्राहक बनाकर होटल भेजा। नकली ग्राहक होटल पहुंचा और उसने अरुण से बातचीत कर 2000 रुपए में सौदा तय कर लिया। सब कुछ फाइनल होने के बाद नकली ग्राहक ने पुलिस टीम को इशारा कर दिया। टीम ने मौके से एक महिला समेत 4 आरोपियों को दबोच लिया। जांच में पुलिस को पता चला कि आरोपियों ने होटल का एड्रेस गूगल पर गलत डाला हुआ था, ताकि शिकायत के बाद पुलिस होटल पर नहीं पहुंच सके। इलाके में एक होटल है जिसमें देह व्यापार का धंधा चल रहा था। इसकी सूचना डीसीपी शादरा में दी गई, जिसके बाद टीम का गठन किया गया और ये पूरा जो काम था स्पेशल स्टाफ को सौंपा गया। जब स्पेशल स्टाफ की जो टीम है और लोकल जो स्टाफ है वो यहाँ पर पहुँचा तो उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करी, वो सही पाया गया। इस वक्त हम उसी होटल के बाहर मौजूद हैं जहाँ पर पुलिस ने उसे सील किया गया और साथ ही साथ आपको बता दें कि इसमें कई लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल इस पूरे मामले में पूरे आरोपी को गिरफ्तार कर अब सलाखों के पीछे डाल दिया है और अभी भी पुलिस वाले यहां पर चेकिंग अभियान कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल भारद्वाज के साथ मोहित शर्मा, CCN लाइव, दिल्ली। राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में हवा जहर का रूप ले चुकी है। ऐसी आबोहवा में लोगों को सांस लेने में समस्या हो रही है। इस बीच लगातार बढ़ते प्रदूषण के मद्देनजर ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान ग्रैब का तीसरा चरण लागू कर दिया गया है। इसके अंतर्गत अब नई पाबंदियां लागू हो गई हैं, मगर इसके बावजूद दिल्ली में जिनको इस कानून को लागू करने की जिम्मेदारी दी गई है वे खुद ही इस कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। वहीं पूर्वी दिल्ली के आईपी एक्सटेंशन वार्ड 205 MCD के मलेरिया विभाग के ऑफिस पर बेखौफ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। खुलेआम नियम की धज्जियां उड़ाई जा
रही हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह धूल उड़ रही है। उसके बावजूद एमसीडी अपनी मनमर्जी करते हुए छत डाल रही है। अब दिल्ली और आसपास के जिलों में BS3 और BS4 डीजल गाड़ियों के सड़क पर चलने पर रोक रहेगी। केवल BS6 डीजल वाहनों के चलने की अनुमति होगी। साथ ही गैर जरूरी निर्माण और तोड़फोड़ के काम पर रोक शामिल है। पूर्व दिल्ली के आनंद विहार JJ कॉलोनी के लोग सफाई से परेशान तो थे ही, लेकिन अब पीने के पानी की कमी से भी परेशान है। JJ कॉलोनी आनंद विहार लोगों का कहना है कि पानी पीने योग्य उनके घरों तक नहीं पहुंच पाता। उनको पीने के लिए पानी इस ठंड में घर से करीब 200 मीटर दूर विवेकानंद स्कूल के पास जाकर भरना पड़ता है। जानकारी के मुताबिक पीने योग्य पानी की पाइपलाइन अंदर तक बिछाई तो गई है, लेकिन उसमें पानी नहीं आता। करीबन 2 से 3 साल पहले पानी आया था तो लोगों को लगा था कि चमत्कार हो गया, लेकिन अब 2 बाल्टी भरने के लिए भी परेशानी होती है। जनता का कहना है कि हम पानी न आने से परेशान हैं। जनता ने बताया कि पाइपलाइन करीब पिछले चुनाव में डाली थी और अब फिर चुनाव है और राजनेता आना शुरू हो गए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि अब लगता है चुनाव तक सफाई भी और पानी भी मिल ही जाएगा। पानी की बहुत समस्या, 3 साल पहले पानी आया था, हमें लगा कि हमारे यहाँ जो कि चमत्कार हो गया, फिर उसके बाद पानी आया ही नहीं है। नालियों की सफाई होती है ना, रोड साफ होता है, वो कब से कम 4-5 साल हो गए, आता ही नहीं, बिल्कुल नहीं आता इधर। नहीं, पानी इधर तक आता ही नहीं है, बिल्कुल नहीं आता। जब यहाँ पे पाइपलाइन डल रही थी तब हमने बोला था कि भाई मोटा पाइप डालो, जैसे सेम एक सा डालो, तब भी बहुत लड़ाई हुई थी उनसे, फिर बिल्कुल पानी वही बीच में से काट लेते हैं, इधर आने नहीं देते हैं। और जो पानी आता थोड़ी बहुत वो गंदा आता है इधर, और साफ भी नहीं आता है। और उसके बाद किसी से लेने जाओ तो वो भी काटते नहीं, आगे जाओ। पानी सुबह 6 बजे है और शाम का समय से 7 बजे है। वह हम आने भैया सुबह पानी 4 बजे उठती है, पानी बदे के जाना तो हम मोटर चालू करती हैं लोग, तो पानी भरने तो कहीं आगे जाओ, मना ही भर देते हैं, फिर आगे जाके भर के लाते पुलिया पर। भैया यही समस्या है कि पानी नहीं आता पीने का। हाँ, बिछी हुई यहाँ से गई हुई है, ये इधर आता ही नहीं है पानी, कभी भी नहीं आया आज तक पानी इधर। जब चुनाव होता है तो आ जाता है 2 महीने, क्योंकि नई पाइपलाइन डालते हैं। उसके बाद जब पानी वो खो जाता है फिर कोई सुनवाई नहीं होती है। और जिसके घर पे जाओ वो यही कहता है क्या हमारी लाइट फ्री क्या आ रही है, हम भरवाएंगे, जाओ अपने अपने घर जाओ। यहाँ पे बिल्कुल पतला पाइप डाला, वहाँ पे मोटे पाइप डाले, हमने खुद देखे हैं इतने मोटे पाइप। यहाँ पे बिल्कुल पतला पाइप डाला, इसलिए बिल्कुल पानी नहीं आता है यहाँ पे। बहुत परेशानी है, 4 बजे से 3 बजे से उठना पड़ता है, कोई 2:30 बजे से उठता है। महीना रह गया बोर्डों का, MCD वाले भी साफ सफाई करने स्टार्ट कर देते हैं। पाइपलाइन में ये होता है, क्या कहते हैं, वहाँ पे 150 रुपये जितने भी दिल्ली जल बोर्ड वाले आते हैं, 100-200 रुपये दे के क्या कहते हैं अपने घर के सामने टी का कनेक्शन करवा लेते हैं। क्या कहते हैं, भैया मेरे यहाँ जुगाड़ कर दो, मेरे यहाँ जुगाड़ कर दो। ये सारे ठेकेदार लोग खा जाते हैं पैसे। पानी हमें वहीं जाने पड़ता, विवेकानंद स्कूल के पास। विवेकानंद स्कूल के पास जाती हूँ पानी लेने के लिए, और थोड़े दिन आता है पानी, बस फिर उसके बाद पाइप कट जाता है। बच्चों के लिए जितना जरूरी पढ़ाई है उतनी ही जरूरी खेलकूद भी है। अगर ऐसे में खेलकूद के जरिए उन्हें पुरस्कार भी मिल जाए तो बच्चों का मनोबल और अधिक बढ़ जाता है। शादरा के मिनी स्टेडियम में लॉयर्स ह्यूमन वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें कई स्कूली बच्चों ने हिस्सा लिया। आयोजकों ने बताया कि यहाँ मेहंदी, साइकिलिंग, रंगोली, रस्साकशी और भी कई प्रतियोगिताएं रखी गई, जिसमें बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और विजेताओं को इनाम भी दिए गए। इसमें बच्चों के टॉपिक थे स्वस्थ भारत, नशा मुक्त भारत और पर्यावरण, और इसमें लगभग 800 बच्चों ने विभिन्न स्कूलों से भाग लिया है। और इसमें चित्रकला, मेहंदी, रंगोली, स्लो साइकिलिंग, रस्साकशी, खो खो, ये प्रतियोगिता यहाँ पर रखी गई है, रस्साकशी। और इसका आयोजन बहुत अच्छे से किया जा रहा है। पूरे सभी बच्चों को 1st, 2nd, 3rd और कंसोलेशन प्राइज, और जो टीचर्स उनको लेकर के आए, उनके साथ आए, उनको भी सम्मानित किया जाएगा। उनका भी सम्मान का कार्यक्रम है। कुछ बच्चों से रजिस्ट्रेशन चार्जेस रखे हुए थे, लेकिन कुछ बच्चों ने दिए, जिन्होंने दिए अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं दिए, क्योंकि उन बच्चों के लिए प्रॉपर रिफ्रेशमेंट और अवार्ड सबके लिए, शील्डें सबके लिए बनाई हुई हैं, सारा इंतजाम है। रजिस्ट्रेशन से क्या होता है, रजिस्ट्रेशन फीस रखने से जो बच्चा उत्साहित होता है, जो बच्चा आगे बढ़ना चाहता है, वही आगे आता है। बाकी जो और गरीब बच्चे हैं वो भी आ रहे हैं, तो उनका रजिस्ट्रेशन की कोई ऐसी बात नहीं हुई। ये एक संस्था है हमारी जो 30-35 साल से लगातार कराती आ रही है, लॉयर्स ह्यूमन वेलफेयर एसोसिएशन खेलकूद प्रतियोगिता, और लगातार हम कई वर्षों से कराते आ रहे हैं। इससे क्या है, बच्चों के शारीरिक, मानसिक और नैतिक विकास के लिए हम कंटिन्यू करवाते रहते हैं। और मेरा सभी पेरेंट्स से यही कहना है कि वो अपने बच्चों को रेगुलरली
रोज़ 1 घंटा कम से कम बच्चों का खेल कूद या फिर अपना योगा का रखें। बच्चे आजकल मोबाइल गेम्स में ज़्यादा रहते हैं तो उनका मानसिक विकास और शारीरिक विकास नहीं हो पाता। तो मेरा पेरेंट्स से यही अनुरोध है कि अपने बच्चों को रोज़ शाम को या फिर मॉर्निंग में 1 घंटा जरूर खिलाएं। ऐसे क्षेत्रों में इस प्रकार के कार्यक्रम करना ये अपने आप में उपलब्धि है। बड़े बड़े पब्लिक स्कूलों में, बड़े बड़े और पोस्ट कॉलोनीज में ऐसे कार्यक्रम होते रहते हैं, लेकिन यहीं में कार्यक्रमों में करना और इतना सबको लोगों को संजोना, ये बहुत अच्छी इन्होंने शुरुआत की है। पहले भी लॉयर्स ह्यूमन वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा पहले भी कई बार कार्यक्रम हुए हैं, मैं उसमें भी आया हूँ, आज फिर इन्होंने बुलाया। बिल्कुल बहुत अच्छा। दिल्ली नगर निगम का ये स्टेडियम है। मैं दिल्ली नगर निगम के उच्च अधिकारियों से आग्रह करता हूं कि दिल्ली नगर निगम के प्रतिभावान बच्चों का इस स्टेडियम के अंदर, इसी स्टेडियम को इसीलिए बनाया गया था कि ऐसे आयोजन कराए जाएं जिससे प्रतिभा उभर के आए और हमारे बच्चों को भी नए और नए आयाम प्राप्त हों। आज कांग्रेस पूरे देश में अपना 139वां स्थापना दिवस मना रही है। इस मौके पर कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं ने पूर्वी दिल्ली में 139वां स्थापना दिवस मनाया। मौके पर कांग्रेस के पूर्व विधायक डॉक्टर नरेंद्र नाथ भी मौजूद रहे। उन्होंने बताया कि कांग्रेस को 138 साल पूरे हो गए हैं। कांग्रेस पार्टी है, देश हित में काम करती है और आगे भी करेगी। कांग्रेस आने वाले टाइम में बहुत जल्द एक और यात्रा निकालेगी, इससे आने वाले चुनाव में कांग्रेस मजबूत होगी। सन 85 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी, राष्ट्रीय कांग्रेस। आज उसको 139 साल हो गए और कांग्रेस ने अपने समय देश को बनाया है, देश को आज़ादी दिलाई और 70 साल कांग्रेस ने राज भी किया देश के अंदर। और मैं ये कह सकता हूँ इस बात के लिए, जो देश में काम हुए, जो आज के प्रधानमंत्री हैं, वो ये तो कहते हैं 70 साल में क्या हुआ। मैं प्रधानमंत्री से ये पूछना चाहता हूँ कि 70 साल में क्या नहीं हुआ। अगर सारे काम हुए, अगर एयरपोर्ट नहीं बनते, सड़कें नहीं बनती, बड़े बड़े हाईवे नहीं बनते देश के अंदर, मैं सुनो कृषि उत्पादन बहुत बड़ा, पोल्यूशन भी उस समय कम था। अब तो सारी चीज़ें बढ़ गई हैं, पोल्यूशन भी बढ़ गया, महंगाई भी बढ़ गई, बेरोजगारी भी बढ़ गई है। और हम लोग कांग्रेस पार्टी के लोग न्याय के लिए लड़ रहे हैं और इसीलिए राहुल गांधी, पहले उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी, अब न्याय यात्रा शुरू कर रहे हैं मणिपुर से, क्योंकि मणिपुर में आग लगी हुई है, मणिपुर में अभी कोई शांति नहीं है। इसलिए वहीं से शुरू करके और बॉम्बे तक, महाराष्ट्र तक उनकी यात्रा चलेगी। 3 महीने की यात्रा है, 6000 किलोमीटर की यात्रा है। कांग्रेस ने जितना इस देश के लिए करा है, आज 138 वर्ष पूरे हो गए हैं कांग्रेस की। आज 139वां स्थापना दिवस है और कांग्रेस ने हमेशा जो राहुल गांधी ने यात्रा निकाली थी उसमें एक जोड़ने का काम करा है। राहुल गांधी जी ने एक न्याय यात्रा भी शुरू करी है जो मणिपुर से बम्बे तक का है। हमारा जो कांग्रेस के लोगों का मेन मकसद है लोगों को आपस में जोड़ने का है। आज हमारी कांग्रेस का स्थापना दिवस है, 138 साल पूरे हो गए, तो हम यही सबसे अपील करते हैं कि हमारी कांग्रेस को मजबूत बनाने के लिए सभी मिलजुल के इसे सहयोग करें। और कांग्रेस कमजोर नहीं है, कांग्रेस हमेशा से आगे है। कांग्रेस ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसने देश की आज़ादी में लड़ाई लड़ी और आज जितने भी सब लोग आए हुए हैं जो अपनी अपनी बातें करते हैं, देश की आज़ादी की लड़ाई में कहीं नहीं थे। कुर्बानियाँ देश की आज़ादी के लिए कांग्रेस के परिवार के सदस्यों ने दी है और आज जो कांग्रेस यहाँ खड़ी हुई है, जब देश बटा था तब की स्थिति और आज की स्थिति में अगर आप देखोगे तो कांग्रेस ने इस देश को कहाँ लाके खड़ा किया है, एक विजन के साथ लेके आए हैं। और आज जितने आपने ये कैमराज ले रखे हैं और जितना आज ये आपका जो जितना भी MNCs आई हैं और जितना ये आपका सब कंप्यूटर वर्ल्ड आया है, ये सब कांग्रेस का विजन था। ये क्षण वो है, ये वो क्षण है जहाँ कांग्रेस ने देश को विकसित करने के लिए ये सब कुछ करा था। मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, आज के दिन ये शपथ ले लें कि हिंदुस्तान को तोड़ने ना दें, हिंदुस्तान के टुकड़े ना होने दें। हिंदू तो सब हैं, हिंदू में सब सारे आते हैं, ये कौन सा हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। आज बात करनी चाहिए तो बेरोजगारी के ऊपर करनी चाहिए, भूखमरी के ऊपर करनी चाहिए। हमें काम चाहिए, हमें दुकानें चाहिए, हमें नौकरी चाहिए। इस देश का पढ़ा लिखा नौजवान आज उसके लिए कहा जाता है कि आप पकौड़े तलने का काम करें और आप एक तरफ कहते हैं कि मेरे लिए जो जाति है वो महिला है, किसान है, युवा है, तो उनके लिए कहाँ न्याय आप दे पा रहे हैं। कांग्रेस उनकी लड़ाई लड़ेगी। आज स्थापना दिवस पे हम ये संकल्प लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 के अंदर अंग्रेजों की दमनकारी, बांटो और राज करो की नीति के खिलाफ हुई थी और आज एक बार फिर वही दौर आ गया है कि ये मौजूदा सरकार
बांटो और राज करो की नीति पर चल रही है। आज पंथ को पंथ से लड़ाया जा रहा है, भाई को भाई से लड़ाया जा रहा है, हर एक चीज के अंदर एक दूसरे के खिलाफत की जा रही है। जिन मूल्यों को लेके कांग्रेस की स्थापना 138 साल पहले हुई थी, कांग्रेस आज भी उन मूल्यों पे खरी उतर रही है। आज भी वो जनता की, गरीब जनता की आवाज़ उठा रही है। चाहे वो राजस्थान में उसने बोला हो कि हम सिलेंडर 500 रुपये का देंगे, तो उन्होंने मजबूर करा बीजेपी सरकार को कि वो गरीबों के लिए हितकारी काम करें। इसलिए कांग्रेस जब तक है तब तक देश का विकास रहेगा। आज के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। हर रोज ऐसी नई खबरें देखने के लिए देखते रहिए CCN लाइव। नमस्कार।